कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। और कथा प्रवाह में रोज की भांति चलते हैं सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। आइए आप और हम भी चलते हैं सुखताल और सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से। तो पिछला हमें प्रसंग देख लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछला प्रसंग ये तो है सही कि वो 9वां स्कंध चल रहा है और उसका 7वां अध्याय हो चुका था महाराज, और सूर्यवंश का भी वर्णन हो रहा है। सूर्यवंश में जो देवस्वत मनु है, जिनका एक नाम श्राद्ध देव भी है, श्रद्धा उनकी धर्मपत्नी है, उनके 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्रों में से 5-7 के वर्णन हो गए, फिर देखो आगे जितना भी होगा। तो जो इक्ष्वाकु वंश है, उस इक्ष्वाकु वंश का वर्णन हो रहा है, और उस इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले जितने भी राजा महाराजा हुए, आप उनका चरित्र सुन रहे हैं। आप सरियाती का सुन चुके, प्रसद्र का, कवि का, इस तरह सुन चुके। महाराज अम्बरीश का भी आप चरित्र सुन चुके, और मानधाता का भी सुन चुके। मानधाता की जो 50 जो कन्याएं थी, सौबरी ऋषि को ब्याही थी, वो भी आप सुन चुके हैं। और उसके बाद वो जो सत्यव्रत है, जिनका एक नाम त्रिशंकु है, और हरिश्चंद्र की कथा भी आप सुन चुके हैं। ये 2 इनकी चरित्र की कथा वेदव्यास जी महाराज ने संक्षिप्त में सुनाई। आज हमारा चलेगा 8वां अध्याय, 9वां स्कंद 8वां अध्याय, और इसमें राजा सगर के और भगीरथ के चरित्र का वर्णन होगा। आइए चलते हैं कथा में। श्री शुक उवाच। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, कि वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम महिष्यनुमरिष्यति और वे न जानतात्मानं प्रजावंतम निवारिता। कहते हैं जो हरिश्चंद्र का वंश है, उस वंश में राजा बाहुक हुए। राजा बाहुक से महाराज सगर पैदा हुए। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। जब बाहुक से राज्य छीन लिया, तब वो अपनी पत्नियों के साथ वन में चला गया। वन में चला गया, और वहाँ आकर के क्या हुआ महाराज? कहते हैं बुढ़ापे ने उसको घेर लिया। तब वृद्धम तम पंचताम प्राप्तम। पंचताम का मतलब है पंच तत्वों में विलीन हो गया। बुढ़ापा आया, उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई महाराज, तो उस समय ये सती प्रथा थी, महिषी अनुमरिष्यति। तो रानियों ने भी उसके साथ सती होने का संकल्प किया कि महाराज हम भी पतिदेव के साथ ही सती होंगे। तो उनके कुलगुरु हैं और्वशी, और वेण जानतात्मानं प्रजावंतम निवारिता। तब और्वशी को ये मालूम हुआ कि इनकी जो रानी है महाराज, वो क्या है? वो गर्भवती है। इसीलिए उस गर्भवती रानी से और्वशी ने कहा कि इस समय आपका सती होना उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक लिया, क्योंकि आपके गर्भ में बालक है, इसीलिए आप अब सती नहीं हो सकती है। आज्ञायस्यै सपत्नीभिः गरोदत्तोन्दसा सह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशाः। अस्यै, ये जो रानी है, जब अन्य रानियों ने देखा कि महाराज इनकी एक धर्मपत्नी है और ये गर्भवती है, इसीलिए महाराज सोतिया डाक के कारण
उस रानी को उन्होंने भोजन के साथ जहर दे दिया। जहर का जो संस्कृत में जो नाम है वह है गर दे दिया, जहर दे दिया। गरो दत्तो अंधसास है। देखो उस जमाने में भी थी महाराज ये सोतिया डाह है। तो अंधसास है गरह दत्ता है, भोजन के साथ रानी को जहर दे दिया। किसने दिया? सपत्नी भी, अन्य जो उनकी सोत थी उन्होंने रानी को जहर दे दिया। तब सहते नैव संजात है, वह लड़का, वह राजकुमार, कहते हैं महाराज जहर के साथ ही पैदा हुआ। गरेण सह इति सगरह, जहर के साथ ही पैदा हुआ, इसलिए उस राजकुमार का, उस बालक का नाम क्या रखा? सगर रख दिया। ये महाराज सगर के नाम की उत्पत्ति बताई है। सगर चक्रवर्त्यासीत, और वह बच्चा आगे जा कर के चक्रवर्ती सम्राट बना। सगर चक्रवर्त्यासीत सागरो यत्सुतहि कृतः, यत्सुतहि, यस्य सुतहि इति यत्सुतहि, कहते हैं जिसके पुत्रों ने महाराज पृथ्वी को खोद करके सागर बना दिया था। ये सागर की उत्पत्ति आ गई यहाँ। महाराज सागर के दो रानियाँ थी, एक का नाम सुमति, दूसरी का नाम केसिनी था। और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। केसनी के असमंजस पैदा हुए, असमंजस से अंशुमान पैदा हुए, अंशुमान से दिलीप पैदा हुए, और दिलीप से भगीरथ पैदा हुए। और ये भगीरथ जी महाराज वही हैं जो महाराज स्वर्ग से गंगा जी को ले आए थे। इन्हीं के चरित्र का वर्णन इस अध्याय में या अगले अध्याय में होगा, आप सुनते जाइए। और उपदिष्ट योगेन हरिमात्मानमीश्वरम तस्योत्सृष्टम पशुम यज्ञ जहाराश्वम पुरंदर। इसके बाद राजा सगर ने, कहते हैं और ऋषि की आज्ञा के अनुसार, और ऋषि ने उनको आज्ञा दी, उपदेश दिया, तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जो आत्मस्वरूप भगवान हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, महाराज उनकी आराधना की। और तस्य यज्ञ, उसके यज्ञ में पशुम उत्सृष्टम, उन्होंने जो घोड़ा छोड़ा, जो अश्वमेध यज्ञ होता है महाराज वो एक छत्र शासन के लिए होता है। राजा यज्ञ करता है, घोड़े को छोड़ता है और उसके साथ उसके सैनिक जाते हैं। वो घोड़ा चारों दिशाओं में घूम के वापस आता है। अगर वो चारों दिशाओं में घूम के वापस आ गया, इसका मतलब राजा के कोई शत्रु दुनिया में नहीं है। और जो महाराज उस घोड़े को पकड़ेगा, रोकेगा, उसकी लगाम थाम लेगा, समझ लो उसी ने आपको चुनौती दी है, अब आप उससे युद्ध करना है। तब महाराज उन्होंने वो घोड़ा छोड़ा। शायद वो 100वां यज्ञ था उनका। देवराज इंद्र बनते, और देवराज इंद्र को हमेशा महाराज ईर्ष्या, जलन, टीस डा बनी ही रहती है। कोई जो है ऐसा ना हो कि 100 यज्ञ पूरे कर ले और हमारा जो है ये इंद्र पर चला जावे। जैसे महाराज जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है फिर वही राज करती है। हर पार्टी ये चाहती है कि बहुमत हमें ही मिले, दूसरी पार्टी को बहुमत न मिले। और वो उपदिष्ट योग है ना, महाराज जो महर्षि हैं उनके कुलगुरु हैं और ऋषि, उन्होंने जो है उनसे, जो भगवान हैं सर्वशक्तिमान और जो है सबके आत्मस्वरूप हैं, ऐसे उनकी आराधना की, अश्वमेध यज्ञ कराया और उस यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ दिया, उस घोड़े को पुरंदर है अश्वम जहार, देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। देखो आप चालाकी, उस घोड़े को लेकर के वह इंद्रपुरी में, अमरावती में नहीं गया। मालूम पड़ता है तो युद्ध करना पड़ता है, इसीलिए चोरी का माल रख दिया दूसरी जगह। अब ढूंढेंगे जहां माल मिला वही मुलजिम। तब महाराज वो इंद्र जो है उस घोड़े को ले गया। आगे के श्लोक में आ जाएगा कि महाराज वो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। महाराज समाधि में थे, उनको मालूम नहीं यहाँ क्या हो रहा है आश्रम में, और इंद्र जो है अपने स्वर्ग लोक में चला गया।
इंद्र ने चुरा लिया उसको। सुमत्यास्तनया दृप्ता पितुरादेशकारिणः हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्यखनन महिम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न जो सगर के पुत्र हैं 60,000, महाराज उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़े को ढूंढना शुरू किया। सारी पृथ्वी छान डाली, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। जब उन्हें कहीं पर भी घोड़ा नहीं मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड में आकर के सब ओर से पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। कहते हैं लोग बात, अभी हमारे मोदी जी कह रहे हैं ना कि पृथ्वी के अंतिम छोर पर भी यदि कोई आतंकवादी हुआ, उनको भी हम ढूंढ निकालेंगे। सामान्य बोलचाल में भी कह देते साहब लड़ाई झगड़े में, अरे तू जमीन के 7 तल नीचे चला जाएगा तब भी हम तेरे को ढूंढ निकालेंगे, खोद डालेंगे। ऐसे ही महाराज जो सुमति के जो पुत्र हैं 60,000, उन्होंने उस घोड़े को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, और जो है उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। पृथ्वी को खोदा, तब महाराज मिला घोड़ा। कहाँ मिला? प्रागुदचाम दिशि हयम ददृशु कपिलांतिके एषवाजी हरश्चौरः आस्ते मीलित लोचना। पूरब और उत्तर के कोने में, पूर्व और उत्तर के कोने में मैं समझता हूँ कि अपने उड़ीसा बंगाल जहाँ गंगा सागर है, महाराज जो है खोदते खोदते उन्हें पूरब और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। कपिलांतिके हयम ददृशु, कपिल मुनि के आश्रम में उनको वो घोड़ा दिखाई दिया। अब क्या था महाराज, वो तो महाराज जी को डांटने पटकाने लगे, अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। देखो नाटकबाज, मेरे पिताजी के यज्ञ को घोड़े को चुरा लाया, यहाँ आकर के बगला भगत बन गया और ध्यान लगा करके बैठ गया। बताओ काम किसका है? अब बदनाम कौन? काम देवराज इंद्र का। और महाराज जो है उस कपिल मुनि के, भाई जहाँ माल मिला वही मुलजिम है। तो ए सबाज हरस चोर है, देखो आप, ये हमारे पिता के यज्ञ पशु घोड़े को चुराने वाला चोर है, और अब मिलित लोचन आस्ते। अब देखो आप, ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अरे हन्यताम पाप इति षष्ठी सहस्रिणः उदायुधा अभियुः उनमें में सतदा मुने। कहा इस पापी को मार डालो, इस पापी को मार डालो। राजा सगर के 60,000 पुत्र कहने लगे कपिल मुनि से, अरे हमारे पिताजी के यज्ञ का जो घोड़ा है उसको चुराने वाला चोर है, और यहाँ आकर के इसने जो है बगुले की तरह ध्यान लगा रखा है, यहाँ आई बग ध्यान लगावा, है ना। तो इस प्रकार जो कालनेमी थे राक्षस, वहाँ ये चौपाई ऐसी, यहाँ आई बग ध्यान लगावा, यहाँ आकर के बगुले की तरह ध्यान लगा लिया इसने। महाराज 60,000 राजा सगर के पुत्र ने शस्त्र उठा लिए, और जब इस प्रकार गड़गड़ाहट हुई, इस प्रकार जो है वो ललकारने लगे, उस ललकार के द्वारा, उस ध्वनि के द्वारा महाराज अब जो है महाराज जी की आंखें खुली है। समाधि 2 तरह की, एक समाधि वो सविकल्पक, एक समाधि वो जो निर्विकल्पक। एक में तो आंखें खुलती ही नहीं है, मारो पीटो कुछ भी करो, फूलों की माला फैलाओ, मतलब कोई नहीं। एक होती ऐसी जिसमें कुछ शोरगुल हो जाए तो महाराज पलकें खुल जाती है। तो इस प्रकार महाराज उन्होंने, मुनि ने आंखें खोली। स्व शरीराग्निना तावन महींद्र रत चेतसः महद्व्यतिक्रम हतः भस्मसाद अभवत क्षणात्। महाराज ने आंखें खोली है, आंखें खोलने के साथ ही साथ उनके नेत्रों की जो जलती हुई अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा सारे के सारे जलकर राख हो गए। देखो आप, भस्मसात अभवत क्षणात, क्षणात का मतलब तत्काल। जैसे कोई बहुत बड़ी बिजली होती है ना, बड़ी लाइन वाली, 11,000 kV क्या होती है वो, अरे हमारा तार का स्पर्श करो और पानी की ढेरी में बदल जाओ आप। इसी प्रकार
स्वशरीराग्निना। महाराज जो है, क्योंकि राजकुमारों की बुद्धि देवराज इंद्र ने हर ली थी, महेंद्र रथ चेतसः, देवराज इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसी से उन्होंने कपिल मुनि जी से महापुरुष का अपमान किया। महद व्यतिक्रम हता, महद व्यतिक्रम हता, जो महान है कपिल मुनि महाराज, ऐसे महापुरुषों का उन्होंने अपमान किया। इसीलिए उनके देह में अब क्या हुआ, उस बिजली का करंट लगा महाराज, उस शरीर में आग लगी, और आग लगने के बाद स्वयं ही तत्काल जल करके राख हो गए। कहीं कहीं लोग बाग ऐसा भी कहते हैं, भागवत में तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो कमंडल में जल लिया, जल लेकर अब 60,000 कहाँ तक वो छींटे लगाते हैं? दृष्टि तो जा सकती है, लेकिन छींटे तो नहीं जाएंगे वहां तक। इसीलिए यही बात सही है कि उन्होंने देखा, देखने के साथ उनकी दृष्टि जब उन पर पड़ी, तो वो जो थे 60,000 सगर के पुत्र, उनकी देह में ही आग लग गई और जल करके राख हो गए। अब पिताजी का वो घोड़ा भी रह गया, वह यज्ञ भी अधूरा रह गया। सगर महाराज वहाँ इंतजार कर रहे हैं, न घोड़ा है और न बेटे ही हैं। दूसरी जो रानी थी केसिनी, उसके गर्भ से था बेटा अंशुमा, नहीं वो असमंजस। अब असमंजस को भेजा महाराज, उसका नाम है असमंजस है। कहते हैं अरे यार तुम किस असमंजस में हो? असमंजस का मतलब जो निर्णय न ले सके, जिसके पास डिसीजन पावर न हो, जो अस्त व्यस्त रहता हो, महाराज वही तो असमंजस है? तो यो असमंजस इत्युक्तः स केशिन्याम नृपात्मजः तस्य पुत्रोंशुमान् नाम पितामह हिते रतः। जो केशिनी का पुत्र है, राजा का बेटा है, जिसका नाम असमंजस है, महाराज वो तो असमंजस ही है, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका बेटा है जिसका नाम है अंशुमान, अंशुमान उनका नाम है, और पितामह हित रतः है, वह दादाजी का हित करने में ही लगा रहता था। है? अरे बेटा बाप के साथ बैठे न बैठे, बाप से भले ही दूर रहे, लेकिन पोता, अरे महाराज पोता दादा की छाती पे बैठा रहता है। कहावत है नाती और चढ़े छाती। तो असमंजस तो उनके पास कभी आया नहीं पिताजी से हमेशा दूर, लेकिन उनका बेटा है, उस बेटे का नाम अंशुमान है। वह अंशुमान हमेशा दादाजी की सेवा में लगा रहता, दादा पानी लाओ, दादा भोजन लाओ। इस प्रकार वो बेटा, वो पोता था महाराज, उस पोते ने अब ये कमान संभाली है। अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरंगान्वेषणे ययौ पितृव्यघातानुपथम भस्मांति ददृशे घयम। अब राजा ने, सगर ने महाराज आज्ञा दी अंशुमान को कि भैया ये तेरे पिता का तो नाम ही असमंजस है, इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, आप प्रयास करो। तब महाराज अंशुमान उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। तुरंग अन्वेषणे ययौ, ययौ इति जगह में निकल गया अपने नगर से। अंशुमान जो है पिता के उस यज्ञ पशु को, घोड़े को ढूंढने के लिए निकल गया, क्योंकि पिता ने उनको आदेश दिया। अब वो उनके जो पितृव्य थे, उनके जो पूर्वज थे, हैं, उन पूर्वजों के चाचा ताऊ के द्वारा खोदी हुई धरती के सहारे 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 चले। तब उन्होंने क्या देखा? कपिल मुनि के आश्रम पर देखा कि भस्मांति ददृशे हयम। कपिल मुनि के आश्रम पर बंधे हुए घोड़े को भी देखा, और चाचा ताऊ की बानी को भी देखा, भस्म को देखा। चाचा ताऊ के शरीर की जली हुई, राख हुई उस भस्मे को देखा, और अपने दादा के यज्ञ पशु को, घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ भी देखा। तत्रासीनम मुनिम वीक्ष्य कपिलाख्यम अधोक्षजम अस्तोत्समाहित मनः प्रांजलि प्रणतो महान। तत्र
अधोक्षजम कपिलाख्यम मुनिम आसीनम भिक्ष्य। वहाँ उन्होंने और जो है आसन पर विराजमान ऐसे भगवान कपिल मुनि को देखा। अधोक्षजम इति भगवंतम, अधोक्षज एक भगवान का नाम है। भगवान कपिल को उन्होंने वहां पर बैठे हुए देखा। तब समाहित मना, एकाग्र चित्त होकर के और महान प्रणतः दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके उसे क्या किया? प्रांजलि, हाथ जोड़े और फिर स्तौत, उनकी स्तुति की। महाराज जब अंशुमान गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो कपिल मुनि का आश्रम देखा, घोड़े को वहाँ बंधा देखा और अपने पूर्वजों की जो देह है उस देह की भस्मी को भी देखा। वहीं भगवान के एक अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे, उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। जब स्तुति की तब महाराज कपिल भगवान बोले हैं, बोलिए कपिल भगवान की जय। अशोयम नियताम वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम्भो हरति नये तरते। बताओ आप, ये सहज थे वो साधु महात्मा भगवान। पूछा नहीं उन्होंने कि महाराज मैं ले जाऊं क्या, महाराज ये राखी डेरी, इनका उद्धार कैसे होगा, है ना। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, वाणी का लक्षण दिया महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में। उन्होंने कहा मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, वही वाणी सफल है, सार्थक है, कम हो और सार गर्भित हो। बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़ाबड़ कर दिया महाराज, नगारे बजा दिए और सार कुछ भी नहीं, क्योंकि नगारा बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। अरे महाराज उसको चीरा लगा के देखो तो अंदर खाली है। कपिल भगवान ने जब देखा अंशुमन को तो कहा, हे वत्स, हे बेटा, कहते हैं अयम पितामह पशु, अयम तव पितामह पशु अश्व। बेटा ये जो घोड़ा बंधा हुआ है ना, तेरे दादा के यज्ञ का पशु है, घोड़ा है। नियताम नियताम, इसको ले जाओ, ले जाओ, जाओ तुम्हारे दादा के यज्ञ को संपन्न करो। अशोयम, ये घोड़ा कहाँ किसका है? पितामह पशुस्तव, तुम्हारे दादाजी के यज्ञ पशु का घोड़ा है बेटा, ले जाओ। और ये तुम्हारे जो चाचा ताऊ जले पड़े हैं, राख की ढेरी होकर के पड़े हैं महाराज, भैया गंगा जल से ही इनका उद्धार हो सकता है। बताओ आप। उन्होंने जो है सबका निवारण कर दिया, कोई बहस नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। दो बात कह दी, ये तुम्हारे पिताजी के यज्ञ पशु का घोड़ा है, इसको ले जाओ। ये जो तुम्हारे चाचा ताऊ जो बानी की ढेरी, भस्म की ढेरी भरे हुए पड़े हैं, गंगा का जल आएगा, गंगा जी आएंगी तो गंगा जल से इनका उद्धार होगा। अब या तो 60,000 जो थे उनकी बानी को बोरियों में भरो महाराज, और फिर चलो गंगा जी के लिए, कहाँ? हरिद्वार या जहाँ जहाँ भी गंगा है, डालो उस गंगा जल में। महाराज अंशुमान उस घोड़े को लेकर के आ गए हैं। तम परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत सगरस्तेन पशुना क्रतुसे समापयेत। तम परिक्रम्य, महाराज अंशुमान ने कपिल भगवान की परिक्रमा की है। शिरसा प्रसाद्य, महाराज जो है प्रणाम किया है, सिर टेक जमीन पर फेंके, स्तुति के द्वारा उनको प्रसन्न किया है और दादाजी के घोड़े को ले आया। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु के आने पर जो उसका जो यज्ञ जो शेष था, उस शेष यज्ञ की उन्होंने फिर पूर्णाहुति की। जब यज्ञ पशु आवे तभी तो कहीं पूर्णाहुति हो। बताइए महाराज। दादा ने
क्योंकि महाराज वो एक तो असमंजस था ही सही, वो राग की बानी हो ही गए थे ढेरी, अब बचा कौन? अंशुमान ही बचा। अंशुमान को राज्य दे दिया। राज्यम अंशुवती नस्य, अपना राज्य अंशुमान को दे दिया। निष्प्रहो मुक्त बंधन, वो निष्प्रह हो गए, इच्छा रहित हो गए, कामना रहित हो गए, पूर्ण काम हो गए, आप्त काम हो गए, और अब सारे बंधनों से मुक्त हो गए। कामना ही तो हमें बांधती है। अगर कामना न हो तो हम बंधे क्यों हैं? कामनाओं की वजह से ही बनते हैं। महाराज जो जाल में जो पक्षियों को पकड़ते हैं, वो जाल फैलाते हैं, दाना बिखेरते हैं, उस दाने की कामना से ही पक्षी उसमें फंस जाते हैं। मुक्त बंधन, बंधनों से, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गया, पूर्ण काम हो गया, आप्त काम हो गया। और उपदिष्ट मार्गेण है, और उनके गुरुजी जो और ऋषि हैं, उन्होंने जो भी तपस्या की विधि उनको बताई, उस मार्ग के द्वारा लेभे गतिम अनुत्तमाम, अनुत्तमाम गतिम लेभे, अनुत्तम गति को प्राप्त किया। अब अनुत्तम जो शब्द है, न उत्तम इति अनुत्तम है, जो उत्तम नहीं अर्थात नीच गति को पाए। तो कोई महाराज कोई नीच गति को पाएंगे क्या? इसका विग्रह उल्टा करना पड़ेगा। न उत्तमो यस्मात्, जिससे उत्तम कोई हो नहीं सकता, वह है अनुत्तम। मतलब भक्ति के द्वारा उन्होंने मुक्ति को प्राप्त की, परम पद की प्राप्ति की। क्योंकि राजा महाराजा भी महाराज उस उम्र में जब बच्चों को राज्य दे दिया करते थे, तब महाराज खुद भी वो भजन में लग जाते थे। रामचरितमानस की चौपाई देखी है, चौपाई लंका कांड की है। और महाराज रावण के लिए, रावण को समझा रही है मंदोदरी जी का चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा। रावण को बहुत समझाया उसने 3 बार, एक बार सुंदरकांड में ही समझा दिया, 2 बार लंका कांड में समझाया। जब आपको राम कथा सुनाएंगे हम, तब देखना आप उस समय आप ये सारी की सारे प्रसंग आए हैं। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि भागवत जी के बाद में राम कथा को इसी प्रकार सुनाएं, उसके बाद फिर गीता जी को भी आपको इसी प्रकार से सुनाएं। तो क्या कहती है मंदोदरी रावण से कि मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजूत जी होहि बिरागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजूत जी होहि बिरागी। मुनिवर, श्रेष्ठ मुनि लोग जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, महाराज राजा लोग भी अपनी उम्र आने पर महाराज राज्य को लात मार देते हैं, वैराग्य धारण कर देते हैं और भगवान का भजन करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो राजा सगर है उसका यज्ञ पूरा होता है। उनके जो सुमति के जो पुत्र हैं वो राख की ढेरी में बदल जाते हैं। और अब अंशुमान, फिर एक काम तो हो गया, काम ये हो गया कि उनके पिताजी का यज्ञ की पूर्णाहुति हो गया। अब दूसरा काम क्या बचा? अपने पितरों का उद्धार का काम बचा। और महाराज यहाँ आकर के इस जो है 8वें अध्याय का विराम हो जाता है और चलते हैं 9वें अध्याय में, क्योंकि आज उनको भी बानी की ढेरी से मुक्ति दिलाते हैं। 9वें अध्याय में जो है महाराज भगीरथ का चरित्र और गंगा जी के अवतरण का वर्णन आप सुनोगे। श्री शुक उवाच, अब अंशुमांश्च तपस्ते पे गंगा नयन कम्या, कालम महंतम ना शक्नोत ततः कालेन संस्थितः। अंशुमान ने तपस्या की गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कि महाराज गंगा जी आ जावे, हमारे इन पुरखों का उद्धार हो जावे। इसी उद्देश्य से अंशुमान तपस्ते पे,
अंशुमान ने तपस्या की, क्योंकि कहा गंगा नयन कामया, गंगा जी को लाने की कामना से उन्होंने बहुत वर्षों तक कालम महानतम ना सकनोत, बहुत काल तक महाराज बड़ी घोर तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या की, लेकिन महाराज वो गंगा जी को नहीं ला सके। और ततः काले न संस्थिता है, समय आ गया, बुढ़ापा आ गया महाराज, और जो है काल ने आकर के और उनको अपने में समा लिया, अकाल काल के गाल में समा गए, उनको सफलता नहीं मिली। समय आने पर अंशुमान की मृत्यु हो गई। बताओ महाराज, ये पहली पीढ़ी खत्म हो गई। दिलीपस्तत्सुतस्तद्वत् असक्तः कालमेयान् भगीरथस्तस्य पुत्रः तेपे सह सुमहत् तपः। अंशुमान के बेटे हुए दिलीप जी महाराज, उन्होंने भी उसी प्रकार तपस्या की गंगा को लाने के लिए, लेकिन असक्त है, वे भी समर्थ नहीं हुए। और कालम एवान, और महाराज समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। बताओ महाराज, किसी कठिन काम के लिए देखो महाराज पीढ़ियां खप जाती है, नींव में समा जाते हैं पत्थरों की भांति। जैसे नींव में बिल्डिंग बने, इसके लिए क्या होता है, जो पत्थर होते हैं वो नींव में समा जाते हैं। किसी भी परिवार का उत्थान करने के लिए उनकी कई पीढ़ियों के नीचे चले जाना पड़ता है। वो मनोरंजन से दूर, खाने पीने भोग सुविधा से दूर, उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें इस भवन को ठीक से बनाना है। तो दिलीपस्तत्सुतस्तद्वत्, दिलीप ने भी राजा अंशुमान की भांति तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, असक्त है, वो समर्थ नहीं हुए, और समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। भगीरथस्तस्य पुत्र है, उनके पुत्र हुए भगीरथ, तेपे सुमहत् तपः, उन्होंने फिर महाराज बड़ी घोर तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए। दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदा स्मिते इत्युक्त स्वमभिप्रायम सशंसावनतो नृपः। उनकी तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हुई, उन्होंने भगीरथ जी को दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ, प्रसन्ना, हम आप पर प्रसन्न हैं, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, हम वर देना चाहते हैं। इत्युक्त स्वमभिप्रायम सशंसावनतो नृपः। जब गंगा देवी ने ये कहा कि हम आपको वर देने के लिए आए हैं, तो महाराज भगीरथ जी ने अपना अभिप्राय माता जी के सामने कह सुनाया। यही सुनाया होगा कि हमारे पुरखे, देखो ना महाराज, भगीरथ तो तीसरी पीढ़ी में आ गए हैं। आप शुरू से देखें तो महाराज सगर, और वो सगर के बेटा 60,000, फिर महाराज असमंजस, और असमंजस से महाराज फिर अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ, 3-4 पीढ़ी हो गई है, तब जाके कहीं सफलता मिलती है महाराज। अरे जाने दो दूर की बात, आप तो अपने भारतवर्ष के लिए ही देख लीजिए, आज़ादी के आंदोलन में 90 वर्ष लगे महाराज हैं। अरे 1857, और फिर उससे 1947, देखो आप, जैसी भी मिली, आधी अधूरी जैसी भी मिली, 90 साल लगे महाराज। कितनी पीढ़ियां, मैं समझता हूं 2-3 पीढ़ियां तो उसी में खप गई महाराज है। आज भी जब कोई ऐसा प्रयास होता है तो उसको भागीरथ प्रयास कहा जाता है। कठिन काम, मुश्किल काम हो और उसको यदि कोई कर दे तो कहने रे साहब, उनकी बड़ी भागीरथ तपस्या रही है। 3 पीढ़ी खप गई महाराज इसमें भी है। असमंजस से तो कुछ हुआ ही नहीं, उससे तो कहा भी नहीं, कहा भैया तेरे बस की नहीं है, भोजन कर लाला और तू विश्राम कर है। अंशुमान से कहा दादा ने, अंशुमान ने प्रयास किया, और महाराज भी दिलीप ने प्रयास किया, और फिर भगीरथ ने प्रयास किया,
तब कहीं जाके तीसरी पीढ़ी में सफलता मिली। ससंसावन तो नृप, जब गंगा देवी ने कहा कि बेटा तू वरदान मांग ले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ, तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तब जो है भगीरथ जी महाराज ने हाथ जोड़े हैं और ढोक लगाई है, प्रणाम किया माता जी को दंडवत, और अपना अभिप्राय कह सुनाया। माता जी हम तो ये चाहते हैं कि आप पृथ्वी पर चलें, मेरे पूर्वज जो है बिलबिला रहे हैं वहाँ पे महाराज 60,000, और उनकी जो है अकाल मृत्यु हुई है, आप उनका उद्धार कर दीजिए। कपिल मुनि ने कह दिया है कि गंगा जल के स्पर्श से ही इनकी मुक्ति हो सकती है। आज भी देख लो महाराज, हमारे भारत में या हिंदू जहाँ पर भी रह रहे हैं, अंत्येष्टि के बाद अस्थियाँ प्रवाहित करने महाराज वो गंगा जी में ही जाते हैं। हरिद्वार पहले जाते थे इधर सोरू घाट है, एटा कासगंज की तरफ, उसमें भी बरसों तक गए। फिर उसके बाद में ये तीर्थ बन गया तो इसमें भी चले गए। और अब तो वहाँ देखो महाराज, ओहो कितनी भीड़, 12 महीने 24 घंटे। महाराज हमने भी वहाँ कथाएं की है, कुछ 2-4 कथाएं की है, और गंगा में स्नान करने का हमने आनंद भी लिया है। हमने उन पंडितों से पूछा, महाराज गंगा नदी कभी विश्राम करती है क्या? कहा महाराज नहीं करती है, दिन रात स्नानार्थी, क्योंकि जो भी स्नानार्थी आता है अपना जो है अपने सामान वामान जो भी है अपनी धर्मशाला में डाले, होटल में जहाँ भी व्यवस्था है, सीधे नदी गंगा की ओर भगते हैं, आकर के आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। ये देखो महाराज, आज एक बार तो हमें 15 दिन रहने का अवसर मिला, जजमान ऐसे मिल गए कि गुरुजी 7 दिन का नियम है क्या? मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, मगर चूंकि कलयुग है, लंबे समय तक इतने नियमों का पालन करना मुश्किल है, तो ये तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा था, और फिर उन्होंने नारद जी को सनकादि मुनियों ने 7 दिन की कथा सुनाई थी, तब से सप्ताह आ गई। वरना तो लिखा है दिना नाम नियमो नास्ति, दिनों का नियम नहीं है। तो कहा महाराज फिर जब नियम नहीं है, गंगा तट पे हैं तो फिर सुनाओ, कितने दिन में सुनाते हो? ऐसी कथा थी जो सी हम आपसे कह रहे हैं, बिना संगीत। 15 दिन लगे महाराज, और वो भी 7-8 घंटे रोज कथा। सवेरे 8 बजे बैठो पंडित जी महाराज, 12 बजे तक कथा करो, 12 बजे उठो, फलाहार करो, थोड़ा विश्राम करो, 3 बजे फिर बैठ जाओ महाराज, 7 बजे तक कथा करो। 8 घंटे रोज कथा करना, 15 दिन में जो है वो कथा का विराम होना, और 15 दिन तक ही शाम सवेरे जो है गंगा स्नान करो। तो खैर अब हमारी तो खैर व्यथा कथा है, चलते हैं इसी में। राजा ने भगीरथ जी महाराज ने जो है उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और अपना अभिप्राय कह सुनाया। अब गंगा मैया कहती है भैया हम चल तो सकते हैं, लेकिन 2 हमारी शर्त है। क्या क्या है देखो आप अभी बताते हैं। कोपि धारयिता वेगम पतंत्या में महीतले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम। रसातलम यास्ये, हे नृप रसातलम यास्ये, हे राजन हम तो इस पृथ्वी तल को छेद करके भेद करके और रसातल में चले जाएंगे हैं। हमारे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। अरे महाराज स्वर्ग से जब आएगी हैं, कितना भारी वेग होगा। आज भी देख लो आप, जलधाराएं जहाँ गिरती है गड्ढे हो जाते हैं महाराज वहाँ। तो महीतले पतंत्या में वेगम, पृथ्वी तल पर आने वाली मेरी जो धारा है, उस धारा के वेग को रोकने वाला कोई होना चाहिए, वरना क्या होगा, हम इस पृथ्वी तल को छेद करके और रसातल में चली जाएंगी। है नंबर 1। नंबर 2, किम चाहम न भुवम यासे। और राजन दूसरी बात यह है कि हम इसलिए भी पृथ्वी तल पर नहीं जाना चाहते हैं कि नरा मैया मृजंत्यघम, सारे आएंगे अपने पाप ताप को हमें धोके चले जाएंगे, वो निष्पाप हो गए जाएंगे, और जो पाप है सो हम में डाल जाएंगे। महाराज हम उस पापों को कहाँ धोएंगे।
वे तो उनकी गंदगियां डाल जाएंगे, चाहे तन की गंदगी चाहे मन की गंदगी। देखो आप, वहां भी गंदगी के अंबार हैं। हालांकि सफाई की अब ठीक माकूल व्यवस्था है, फिर भी उतनी सफाई नहीं है। तो वो तन का मेल, सारी प्लास्टिक, सारे फूल मालाएं, सारी जितने भी है सब कूड़ा करकट बस डाल देगा, फटे पुराने कपड़े मपड़े सब। तो भगवती गंगा ने महाराज राजा भगीरथ से कहा कि भैया सब आएंगे और मेरे अंदर जो है वो उनके तन के मेल मन के मेल सब मेरे में ढाल जाएंगे। तब उन मेलों को अहम कुत्र मृजामी तद अघम अहम कुत्र मृजामी, उन पापों को मैं कहाँ जाके धोऊंगी? लोग तो आएंगे और अपने पाप मुझ में धो जाएंगे, फिर वो जो पाप समूह जो मेरे अंदर रहेंगे उनको हम कहाँ धोएंगे? राजन तत्र विचिन्त्यताम्। हे राजन, जरा इस बात पर भी आप विचार कर लीजिए। बता दी ना 2 शर्त। एक तो हमारे उस वेग धारा के वेग को रोकने वाला होना चाहिए, और एक ये बताओ कि हम कहाँ उसको धोएंगे। भगीरथ जी ने कहा, माता जी ये जो दूसरी बात आपने कही है इसका तो निवारण ये है, साधु न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यघम तिंग संगात ते स्वास्थ्य ही अगविदहरी, ते स्वास्थ्य ही अगविदहरी। माता जी जो ब्रह्मिष्ठ हैं, जो कहते हैं महाराज वेदों की ज्ञाता हैं, समदम आदि से संपन्न हैं, लोगों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे साधव न्यासिनः हैं, ऐसे माता जी साधु संत हैं। वो साधु संत जब आप में स्नान करेंगे तो आप ट्रांसफर कर देना, वो ले जाएंगे। फिर वो कहाँ रखेंगे? कहा महाराज उनके हृदय में तो अघासुर जैसे पापी को मारने वाली क्षमता है, या भगवान विराजते हैं महाराज, वो उनके हृदय में जल के भस्म हो जाएंगे। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कहु मंदी कहत को बुनाही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कहु मंदी कहत को बुनाही। भगीरथ जी ने कहा कि हे माता, जो शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना साधव सन्यासिना, जो समदम आदि से संपन्न हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, लोगों को पवित्र करने वाले साधु सन्यासी हैं, वे अपने अंग स्पर्श से हैं, वो भी स्नान करेंगे ना आप, तो आपके द्वारा आपके पास आकर के जब स्नान करेंगे, उनके अंगों से जब आपका स्पर्श होगा तो तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। कैसे? क्योंकि उनके हृदय में जो पाप रूपी अघासुर है उसको मारने वाले श्री हरि सदा निवास करते हैं। माता जी जहाँ सूर्य हो वहाँ अंधेरा कैसे रख सकता है? और महाराज ये जो कुंभ का मेला लगता है, साधु सन्यासी आते हैं, साधु सन्यासियों के स्नान का महत्व है। आप तो सामान्य दिनों में भी गंगा जी में स्नान करेंगे तो भी आपको वही पुण्य मिलेगा जो साधु सन्यासी। वो तो बेचारे आते हैं गंगा जी की सफाई करने। गंगा जी में आप लोग जो जाकर के छोड़े आए हो ना भाई, तन का जो मेल है उसको तो मशीनें साफ करती है, कर्मचारी साफ करते हैं, लेकिन पाप रूपी जो अघासुर है महाराज, उसको मारने के लिए साधु सन्यासी भगवान के जो तेज हैं, तेज से संपन्न हैं, ऐसे उस तेज के द्वारा गंगा जी के अंदर जो आपका मेल है, मन का मेल है, उसको मारने के लिए जाते हैं। इसीलिए महाराज कभी कुंभ लगे तो हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आप कुंभ के 10-15 दिन, महीना पहले स्नान कर लो अथवा महीने भर बाद कर लो। वहाँ होड़ नहीं होनी चाहिए कि साहब पहली डुबकी मैं लगाऊंगा और ऊपर जाऊंगा। पहली डुबकी के साथ आप ऊपर नहीं जा सकते, महत्व ही नहीं आपका। रात में आप 12 बजे 2 बजे जाके किनारे पे सो गए,
है। फिर पुलिस के द्वारा टांगा टोली करके आपको उठाया गया, भगदड़ मची महाराज, और आप जो है काल कवलित हो गए। ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। भागवत जी तो यही कहती है कि माता ने पूछ लिया, लोग पाप हम में डालेंगे, फिर हम कहाँ डालेंगे, आप साधु सन्यासियों में डाल देना। कहा साधु सन्यासी कहाँ डालेंगे, कि भगवान में डाल देंगे। अब या तो आपका ये मतलब है कि भगवान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पाप खत्म कर दे, या फिर ये कह दो कि साधु सन्यासियों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पाप को खत्म कर दे। आपके हिसाब से तो यही है कि बस ये गंगा ही पापों को खत्म करेगी। अरे महाराज, गंगा जी पापों को खत्म नहीं करेगी। गंगा निर्मल होगी साधु संतों के स्नान से। साधु संत निर्मल कैसे होंगे, हैं? खीर मालपुआ खाने से नहीं होंगे महाराज, वो होंगे भगवान के भजन करने से, भगवान को हृदय में धारण करने से। तब कहीं जा करके आपके पाप वो गंगा दूर कर सकेगी। अरे उसको सफाई तो होने दो। साधु सन्यासी नहाएंगे तब जा करके गंगा साफ होगी। गंगा का जितना भी जो पाप हम लोग छोड़ के आते हैं, उसकी सफाई तो होने दो। तेल गरम होगा महाराज तभी तो पकौड़ी निकलेगी। पकौड़ी खाना चाहते हो या गरम तेल पीना चाहते हो, बताओ आप। कहते ना वो जो है हाड़ोती में है, आप समझे ना समझे, क्योंकि श्रोता तो सभी जगह के हो सकते हैं ना। तो हाड़ोती में तो कहावत है, कहते बड़ा के फली तेल पी बोछाओ चलो भाग। अरे भाई नमकीन निकलने दो, कढ़ाई में क्यों कूदते हो आप, गरम कढ़ाई में। अब कूदोगे तो देख लो आप, अभी हादसा हुआ ही सही। कितने लोग गए तो हमें ठीक से पता नहीं है, मगर गए। महाराज आप तेल गरम होने दीजिए, अरे गरम गरम पकौड़ी निकलने दीजिए, फिर पकौड़ी का आनंद लीजिए। ये कहा भगीरथ। तो माता जी अब एक तो इलाज हो गया, ये पाप दूर होने का तो इलाज हो गया। अब वेग धारण करने वाला काम रहा। तो धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोत मिदं प्रोतम विश्वम साटीव तंतुषु। माता जी शरीरी नाम आत्मा, सारे शरीरधारियों की जो आत्मा है, सारे प्राणियों की जो आत्मा है, वह है भगवान रुद्रदेव। वह रुद्रदेव ही आपके वेग को धारण करेंगे। ते वेगम रुद्र धारयिष्यति, आपके वेग को भगवान शंकर धारण करेंगे। समस्त प्राणियों की वो आत्मा है। कैसे कि जैसे आप साड़ी को देखते हो, सारी साड़ी में सूत ही सूत है। अरे सूतों को हटा दीजिए तो साड़ी ही खत्म हो जाएगी। साड़ी के एक एक सूत को निकाल दो। तो जैसे साड़ी में एक एक सूत व्याप्त है, ऐसे ही एक एक प्राणी में जो है भगवान शंकर जी विराजमान हैं। इसीलिए आपके वेग को भगवान शंकर धारण करेंगे। इतना कह करके, और अब चूंकि भगवान शंकर से उन्होंने पहले वहाँ तो फोन लगाया नहीं कि महाराज ऐसी समस्या है और मैंने आपका नाम ले दिया है, आप तो तैयार तो हो ना महाराज, है? व्हाट्सएप डाला ही नहीं, फोन किया ही नहीं। बताओ कितना विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। विश्वास रूप है भगवान शिव, श्रद्धा रूप है भवानी पार्वती। कितना विश्वास रहा होगा भगीरथ जी को कि बिना शंकर जी की उपासना किए, बिना उनको प्रसन्न किए, बिना उनकी अनुमति लिए पहले ही कह दिया, और अब आए हैं। और आकर के इत्युक्त्वा सैन्द्रपो देवम तपसा तोषयत् शिवम, अब आए हैं शिव जी के पास, तपस्या से उनको प्रसन्न किया है। काले नाल्पी यसा राजन तस्से सह समुतुष्यत है। अल्प काल में ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अल्प काल में ही भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। आशुतोष है उनका नाम। आशु यानी शीघ्र, तोष का मतलब प्रसन्न होना। आशुतोष तुम औधर दानी, शायद ये चौपाई बोली होगी। आरती हरहूँ दीन जन जाने, आशुतोष तुम्हें औधर दानी,
आरती हरहूँ दीन जन जाने। तो राजा भगीरथ ने मैया जी से कहा, गंगा मैया से आए हैं, तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया है, थोड़े ही समय में भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए हैं। अरे महाराज, भगवान शिव तो जो है भस्मासुर जैसे से भी प्रसन्न हो गए, बताओ आप। खैर ये कहानी आगे आएगी तब बताएंगे। तथेति राज्ञा विहितम सर्वलोक हितः शिवः ददारावहितो गंगाम पादपूत जलाम हरे। भगवान प्रकट हुए हैं। राजन क्या बात है, क्यों तपस्या की? महाराज गंगा देवी को आपको अपनी जटाजूट में धारण करना है। भगवान के लिए तथास्तु, ऐसा ही होगा। जा राज्ञा अभिहितम, जब राजा ने कहा कि महाराज ये काम है आपसे, तब सर्वलोक हितः शिवः तथैति, तब सारे लोगों का, प्राणियों का कल्याण करने वाले भगवान शिव ने कहा जाओ ऐसा ही होगा। तब उन्होंने शिवजी महाराज ने अपने जटाजूट में और महाराज गंगा जी को धारण किया। पादपूत जलाम हरे है। शिवजी महाराज को ये पता है कि गंगा क्या है। अरे महाराज, गंगा तो भगवान के चरणों का प्रक्षालन है। शिव संपूर्ण विश्व के हितैषी शिवजी ने राजा की बात को तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। फिर शिवजी ने सावधान होकर के और भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र होकर, गंगा जी आएगी भगवान के लोक से होकर आएगी, उनके चरणार बिंदु का स्पर्श करती हुई आएगी। इसीलिए कहते हैं भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र जल वाली गंगा जी को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया। अब ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं महाराज वो वर्षों तक उसी में घूमती रही जटाजूट में। केवल एक जटा खुली है, उसमें से धार। अभी भी आप शिव जी के हम देखते हैं, जो उनकी जो तस्वीरें जो देखते हैं उनमें ऐसे फोटो मिलते हैं कि शिव जी महाराज क्या है, ध्यान मुद्रा में हैं, अर्ध निमीलित नेत्र हैं, मानो आधे बंद हैं और आधे खुले हुए हैं। जो आधे खुले हुए हैं उनसे दुनिया को देख रहे हैं, आधे जो बंद हैं उससे अंदर भगवान को देख रहे हैं, अपने इष्ट देव को। ऐसे शिव जी महाराज ने गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। अब वहाँ से गंगा चली है महाराज, तो भगीरथ जी तेज दौड़ने वाले घोड़े जिसमें लगे हुए हैं ऐसे रथ पर सवार हैं। आगे आगे भगीरथ जी जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही है। बोलिए गंगा मैया की जय। रथेन वायुवेगेन प्रयांतम अनुधावती देशान पुनन्ति निर्दग्धान आसिंचत सगरात्मजान। वायुवेगेन रथेन, तेज दौड़ने वाले जो घोड़े ऐसे जिस रथ में जुटे हुए हैं, ऐसे उस रथ से महाराज भगीरथ जी आगे हैं। प्रयांतम, रथ से भगीरथ जी जा रहे हैं। अनुधावती, उनके पीछे पीछे वो भी गंगा जी भी जा रही है। और क्या कर रही है, जहाँ जहाँ गई उस प्रदेश को क्या करती गई, सींचती हुई चली गई। और निर्दग्धान सगरात्मजान पुनन्ति, उद्देश्य क्या है कि जो सगर के राजा, सगर के जो बेटे जो कपिल मुनि हैं, उनके जो तेज की जो ज्योति है, अग्नि है, उससे जो जल चुके हैं, जिनके शरीर भस्मी होकर के पड़े हुए हैं, उनको पवित्र करने के लिए जा रही है। लेकिन मार्ग में जितने भी देश प्रदेश आ रहे हैं, उन सब देशों प्रदेशों को सिंचित करती हुई जा रही है। थोड़ा सा इसमें एक ये भी वर्णन आता है कि एक जन्नू नाम के ऋषि थे, गंगा तट पर उन्होंने बना रखी थी कुटिया। तो जब महाराज वो प्रचंड बेग आया तो उनकी कुटिया को बहा दिया। तब कहते हैं महाराज गुस्सा आया जन्नू महाराज को, चुल्लू में पी गए थे। अब वो तो देखते रह गए, भगीरथ जी महाराज कहाँ अटक गई मैया, कहाँ अटक गई मैया। तो देखे तो महाराज वो तो समा गई है। जन्नू ऋषि ने अपने में समा लिया। तो उनकी भी प्रार्थना की है
और जन्नू ऋषि ने फिर उसको प्रकट किया, इसीलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी है। ये इसके नामकरण संस्कार के पीछे वर्णन आया है। तपोबल से सब किया होगा महाराज। अब आप अगर हमसे पूछें कि कैसे उसको समाया होगा और कैसे निकाला होगा, तो ये उत्तर हमारे पास नहीं है। यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मिजा दिवम जगमुः केवलम देह भस्मभिः। यद जल स्पर्श मात्रेण, जिनके जल के स्पर्श मात्र से ब्रह्मदंड हता सगरात्मजा, ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण जो भस्म हो गए थे, ऐसे जो राजा सगर के बेटे थे, वो केवल जल के स्पर्श मात्र से ही दिवम जगमुः, बताओ, स्वर्ग लोग पहुंच गए। केवलम देह भस्म भी। अरे आप हम तो आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, वहां तो कुछ नहीं है, भस्मी की ढेरी है। भस्म की ढेरी के द्वारा केवल जल का स्पर्श करने मात्र से, गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से वे सारे जो सगर के बेटा हैं वे सब स्वर्ग में चले गए, स्पर्श मात्र से ही। भस्मी भूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रता। भस्मीभूत अंग, जिनके अंग क्या हो गए? भस्मीभूत हो गए, अर्थात जो जिनका शरीर भस्म हो गया, वे भी केवल वे सगरात्मजा, वे सगरात्मजा, वे सगर के बेटे जिनके अंग भस्म हो गए हैं, महाराज केवल जल का स्पर्श करने मात्र से स्वर्याता, स्वर्ग में चले गए। अंग संगे न, कैसा अंग है? जिसकी वाणी हो गई है। ऐसे वह भस्मीभूत अंग वाले गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से वे राजा सगर के 60,000 पुत्र स्वर्ग में चले गए। फिर ऐसी जो देवी है गंगा देवी, हम यदि श्रद्धा से उनको सेवन करें, नियमों के साथ सेवन करें, धृतव्रता, ये जो नियम धारण करके जो गंगा जी की उपासना करते हैं, श्रद्धा के द्वारा सेवन थे, महाराज आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, तो फिर उनका तो कहना ही क्या। वो क्यों नहीं वैकुंठ धाम में जाएंगे, क्यों नहीं उनकी मुक्ति होगी। बोलिए गंगा मैया की जय। न ये तत्परमाश्चर्यम स्वर्धुन्या यदि होदितम अनंत चरणाम्बोज प्रसूताया भवच्छिदः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, हम जो आपसे कथा करें ना, आप इसको वैसे मत बोलना, कपोल कथा नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, इसमें आपको किसी तरह का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एतत् परमाश्चर्यम न, ये कोई आश्चर्य करने का विषय नहीं है। स्वरधुन्या यदि होदितम, स्वरधुनि जो है ये भी गंगा का नाम है। गंगा के महत्व को जो हमने यहाँ पर आपसे कहा, इस कथा में आपको कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि गंगा जो भगवान हैं, अनंत भगवान, उनके चरण रूपी कमलों से कहते हैं महाराज इसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो जब भगवान के चरणों से जो निकली हो, ऐसी गंगा का अगर ऐसा महत्व हो, महाराज इतना चमत्कार हो, उसमें इतनी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, और ये बात हमने आपको कही हो, तो आपको किसी तरह का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यहाँ करके ये भगीरथ जी का और जो है गंगा अवतरण का जो है वो कथानक थोड़ा विश्राम लेता है। कथा आगे बढ़ेगी। लो आओ आप भी सब एक बार गंगा जी की आरती बोल लेते हैं। जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी,
सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। दया दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी और शरणागत आता, मैया शरणागत आता। जम की त्रास मिटा कर, जम की त्रास मिटा कर, परम गति को पाता। ओम जय गंगे माता। आरती तात तुम्हारी, जो जन नित गाता, मैया जो जन नित गाता। दास वही है सहज में, दास वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। बोली गंगा मैया की जय, भगीरथ जी महाराज की जय, और नारायण भगवान की जय। चलते हैं इक्ष्वाकु वंश में आगे की ओर। अब देखें कौन कौन से राजा इस वंश में पैदा हुए। तो सुखदेव जी महाराज कहते रहे राजन, फिर इसी वंश में राजा विश्वसहो यस्य खड्वांगश्चक्रवर्त्यभूत, यो दैवैरर्थितो दैत्यान् अवधि युधि दुर्जयः मूर्धमायुर्ज्ञात्वेत्य स्वपुरम संददे मनः। महाराज इसी वंश में विश्वसह नाम के राजा पैदा हुए। उन्हीं के खानदान में महाराज एक खटवांग नाम के चक्रवर्ती राजा पैदा हुए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, दैत्यों से हमारा युद्ध छिड़ गया है, आप हमारी रक्षा के लिए, सहायता के लिए पधारिए। खटवांग जी महाराज और जो है दैत्यों का वध करने के लिए देवताओं के साथ गए हैं। देवासुर संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया है। वहाँ पर देवताओं की विजय करा करके जब आने लगे हैं, तब उन्होंने देवताओं से पूछ लिया कि महाराज अब ये तो बताओ हमारी उम्र अब कितनी है। उन्होंने कहा महाराज अब तो ज़्यादा नहीं है, केवल 2 घड़ी ही बाकी है। उन्होंने सोचा रे 2 ही घड़ी, भजन पूजन कुछ किए ही नहीं। महाराज उन्होंने उसी समय राजपाट छोड़ दिया और वे अपनी राजधानी लौट आए, अपने मन को भगवान में लगा दिया और मोक्ष प्राप्त कर ली। यही तो कहा था शुरू में सुखदेव जी महाराज ने, राजा परीक्षित जी रहे तू चिंता क्यों करता है राजन, देखो खटवांग 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त कर ली। अरे मन लगे तो, नहीं लगे तो सैकड़ों वर्षों नहीं लगे, और लग जाए तो 1 घड़ी में लग जाए महाराज। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम आ जाए, यही पर्याप्त है। अजामिल की हुई ना मोक्ष। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिसि दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिसि दस हूँ। कैसे भी ले महाराज, अंत में यदि भगवान का नाम आ जाता है, मुक्ति तत्काल संभव है। खटवांग मुनि ने, खटवांग राजा ने भगवान का नाम लिया है, भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया है। इसीलिए तो कहते हैं बार बार रामायण में तुलसीदास जी महाराज कि मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूपराजुत जी होहि बिरागी। अरे राजाओं ने नहीं त्याग दिया क्या? काशी में चले जाते थे महाराज, नैमिषारण्य में जाते थे,
अपने हिमालय में जाते थे, बद्री विशाल जाते थे महाराज, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब राजाओं के ठिकाने रहे हैं वृद्धाश्रम के। जब बूढ़े हो गए, चलो यार, कोई भी राजा महाराजा अपने घर नहीं मरा, अपने जो है उसे राजभवन में नहीं मरा, क्योंकि मुक्ति में घर भी बाधक है। जहाँ आप रहते हो उसमें नहीं मरना चाहिए, क्योंकि उसमें मरोगे आप तो आपको मकान का चिंतन होगा, इसी से लगा हो जाएगा। ये हमने इतने लाख में लिया था, हमने ये पत्थर वहाँ का लगवाया था, ये फर्नीचर उससे करवाया था, ये लाइट फिटिंग उससे करवाई थी, और इनमें अटक जाओगे महाराज। जब अटक जाओगे तो भटक जाओगे, हैं, और भटक जाओगे तो मुक्ति है नहीं। इसीलिए वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। वैराग्य के बिना मुक्ति असंभव है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनमें सबसे मैं तो प्रमुख मानता हूं वैराग्य। जब वैराग्य होगा, वैराग्य का ज्ञान हो जाएगा, संसार का ज्ञान हो जाएगा, तब कहीं जाकर के भक्ति हो सकती है, वरना भक्ति असंभव है। और इस प्रकार यहाँ खटवांग तक की कथा हमने आप लोगों को सुनाई। अच्छी लगी हो तो ठीक, बुरी लगी हो तो हमको वापस लौटा देना। और यहाँ अब देंगे हम कथा को विराम। 9वें अध्याय का विश्राम हो गया। अगला वीडियो जब भी बनेगा हम आपको अगली 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य 10वें अध्याय में होगा, खटवांग जी के वंश में ही होगा, इक्ष्वाकु वंश में ही होगा। ये इक्ष्वाकु वंश का ही वर्णन चल रहा है। तो अब देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महाराज बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।